पुलिस बल के जवान, गणमान्य नागरिकों को मेरा सादर नमस्कार। यहाँ पर हमारे शहीदों के परिजन भी उपस्थित हैं, उनको भी मेरा सादर नमस्कार। आज छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी आज हम सबके बीच मौजूद हैं। उनकी गरिमा में उपस्थिति और मार्गदर्शन हमें हमेशा नई ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान करता है। आज पूरे छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक और गौरव का दिन है। केंद्रीय गृह मंत्री जी द्वारा आज हमारे पुलिस बल को उनकी अद्वितीय सेवा और ऐतिहासिक उपलब्धियों के लिए राष्ट्रपति ध्वज अलंकरण से सम्मानित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के 24 वर्षों में ही यह सम्मान माननीय राष्ट्रपति जी और माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से हमारे राज्य और पुलिस की उत्कृष्ट सेवाओं के लिए दिया गया है। इसके लिए मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूं। साथ ही छत्तीसगढ़ पुलिस के सभी अधिकारियों और जवानों को इस गौरवशाली उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। यह सम्मान न केवल छत्तीसगढ़ पुलिस की वर्दी पर सजेगा, बल्कि हमारे जवानों की कर्तव्यनिष्ठा, साहस और समर्पण का प्रतीक भी बनेगा। हमारा ध्येय वाक्य है परित्राणाय साधूनाम, अर्थात सत्पुरुषों के कल्याण की भावना छत्तीसगढ़ पुलिसिंग की उत्कृष्टता को दर्शाता है। माननीय गृह मंत्री जी, आज आपके हाथों से प्रदत्त यह सम्मान छत्तीसगढ़ के पुलिस बल को नई ऊर्जा और उत्साह के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। आपके नेतृत्व और मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ पुलिस ने कठिन चुनौतियों का सामना करते हुए एंटी नक्सल ऑपरेशन में साहस और दृढ़ता के साथ पिछले 1 साल में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। सुरक्षा बलों की प्रभावी कार्रवाई के कारण बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया है। 1 साल पहले यह कल्पना करना भी कठिन था कि छत्तीसगढ़ से माओवाद का पूरी तरह से खात्मा हो सकता है, लेकिन डबल इंजन सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रभावी रणनीति ने इसे संभव कर दिखाया है। हमारे जवानों के साहस का जितना अभिनंदन किया जाए वो कम है। मैंने जवानों के साथ कैंप में रात गुजारी है, वो उत्साह से भरे हुए हैं। उनसे मिलकर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हम जिस समय सीमा में माओवाद के खात्मे के बारे में सोच रहे हैं, उससे भी कम समय में यह लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। यह केवल गोली की जीत नहीं है, यह भरोसे की भी जीत है, जो हमारे जवानों के स्थानीय लोगों का विश्वास हासिल की है। आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास की भी बेहतर व्यवस्था और विशेष प्रावधान सरकार द्वारा किए गए हैं। हिंसा का रास्ता छोड़ आत्मसमर्पण करने वालों को तत्काल ट्रांजिट कैंप में रखने की व्यवस्था भी की जा रही है। इसके साथ ही उन्हें 3 साल तक 10,000 रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड के तौर पर देने की व्यवस्था भी की गई है। उनके कौशल विकास के लिए उन्हें प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। पुनर्वास नीति के तहत 5 लाख या उससे अधिक के इनामी माओवादी के आत्मसमर्पण करने पर उन्हें आवास हेतु शहरी क्षेत्र में अधिकतम 4 डिसमिल जमीन अथवा ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतम 1 हेक्टेयर कृषि भूमि दिए जाने का प्रावधान भी किया गया है। प्रदेश के आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और उन्हें एक सुरक्षित जीवन प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा इनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 15,000 आवास उपलब्ध कराए गए हैं। इसके लिए मैं माननीय गृह मंत्री जी का भी बहुत आभारी हूं। आवास निर्माण की स्वीकृति के संबंध में निर्देश जिला कलेक्टर को दिए गए हैं। वे इन परिवारों के लिए आवश्यक भूमि प्राथमिकता से उपलब्ध कराएंगे। साथ ही सुरक्षा कारणों से जो हितग्राही समूह में रहना चाहते हैं, उनके लिए कॉलोनी भी बनाई जाएगी। आत्मसमर्पित माओवादियों को स्वयं की अथवा उनके बच्चों की निजी स्कूल में शिक्षा के लिए आरटीई में आरक्षित सीटों में
प्राथमिकता तथा 25,000 रुपये अनुदान राशि, विवाह हेतु 1 लाख रुपये अनुदान राशि दी जा रही है। हमने नई औद्योगिक नीति में इनके लिए विशेष प्रावधान भी किए हैं। निजी औद्योगिक संस्थान द्वारा स्थायी नौकरी दिए जाने पर शुद्ध वेतन की 40% अनुदान राशि की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा की जाएगी। इस प्रयास से परिवारों के जीवन में स्थायित्व और सुरक्षा का नया अध्याय जुड़ेगा। इसी तरह माओवादी हिंसा से पीड़ित और अभियान में विशेष सहयोगी व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। पीड़ित विद्यार्थियों के तकनीकी व्यवसाय शिक्षा के लिए 25,000 रुपये प्रतिवर्ष अनुदान तथा इंजीनियरिंग कॉलेजों में 3 सीट आरक्षित की जाएगी। पीड़ित महिलाओं को 2 लाख रुपये अनुदान राशि के साथ स्वयं की रुचि के व्यवसाय का प्रशिक्षण के लिए 25,000 रुपये, माओवादी हिंसा में अपंग तथा गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों तथा अभियान में विशेष सहयोग देने वाले व्यक्तियों को अनुदान राशि, आवास तथा कृषि हेतु भूमि के साथ ही शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजना का लाभ भी दिया जाएगा। पुलिस प्रशासन में सुधार और कल्याणकारी योजनाओं से पुलिस का मनोबल चरम उत्कर्ष पर है। पुलिसिंग के क्षेत्र में हमारी कई पहलें, जैसे महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिला थाना, महिला हेल्प डेस्क और अभिव्यक्ति ऐप ने जनता का विश्वास बढ़ाया है। प्रधानमंत्री जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में नशा मुक्त भारत का संकल्प हमारे सामने रखा है। छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा इस दिशा में प्रभावी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अवैध गांजा और मादक पदार्थ जब्त किया गया है। मुझे गर्व है कि हमारी पुलिस आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर जनता की सेवा कर रही है। राष्ट्रपति का निशान मिलने से हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। आज का यह सम्मान छत्तीसगढ़ पुलिस और राज्य के हर नागरिक के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। मैं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का पुनः आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपने व्यस्तम समय निकालकर अपने कार्यक्रमों से छत्तीसगढ़ पुलिस को यह राष्ट्रीय सम्मान प्रदान कर गौरवान्वित किया है। इस ऐतिहासिक अवसर पर आपका बहुत बहुत आभार करते हुए और सभी लोगों का अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।